बाबा टर्मिनोलॉजी इनके बाप की जागीर या इनके बाप का शब्द है क्या, लेकिन ये जज्बा है उसके अंदर। उसको मैं सलाम करता हूं इस स्टूडियो से, जिससे तुमको इतनी नफरत हो गई, बाबा टाइटल से इतनी नफरत हो गई। बाबा हमारी विरासत है, बाबा उसकी भी विरासत है। बाबा हर कौम के अंदर बाबा बाबा टाइटल है। और बाबा अपने अपने किसी बुजुर्ग को कहा जाता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कहा जाता है, पीर को कहा जाता है, गुरु को कहा जाता है। बाबा हमारे आए हुए हैं, हमारे बाबा हैं। धर्म गुरु को बाबा कहा जाता है, चाहे जिस भी मजहब का हो। तुम बाबा की टाइटल उतारोगे और तुम लोग नफरती हो, कहते हो हिंदुस्तान में बाबा। बाबा तुम्हारी बाप के घर पैदा हुआ है, बाबा उसकी भी घर के बाप के घर पैदा हुआ है। और संभल जाओ नफरतियों। हिंदू कहते हो, कैसा हिंदू? किस चीज का हिंदू? किस चीज का हिंदू? हिंदू लड़ता है, तुम कभी नहीं लड़े हो। तूने हमेशा धोखे से काम किया है, धोखा तुम्हारे जिस्म और हिस्से में बचा है। एक दुकान पर बाबा लिखा होना बजरंग दल को इतना बुरा लगा कि वो दुकान से बाबा नाम हटवाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा जो है वो हिंदुओं की बपौती है और बाबा सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही लिख सकते हैं। ये कहते हुए एक दुकान पर बवाल होता है। एक शख्स सामने आता है और वो कहता है कि उसका नाम मोहम्मद दीपक है और वो ये नहीं चाहता कि किसी तरीके का झगड़ा विवाद हो। और इसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो लोग भी लिख रहे हैं कि मैं भी मोहम्मद दीपक हूँ, उनके खिलाफ जो है वो बजरंग दल के लोग जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर एफआईआर करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो समाज में सद्भावना जो है, समाज में जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग दंगा फसाद करा रहे हैं। मतलब अगर आप ये बोल दें कि मैं हूँ मोहम्मद दीपक, तो आप समाज बिगाड़ना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं। अब ये जो विवाद उत्तराखंड से उठा है, ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, देश के अलग अलग कोने में भी पहुंच रहा है। क्योंकि एक जिम ट्रेनर जिसने सिर्फ ये कहा कि एक बुजुर्ग जिसके दुकान का नाम 30 सालों से बाबा है और उसने प्रॉपराइटर में अपना नाम लिखा हुआ है, लेकिन बजरंग दल के लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो नाम बाबा जो है वो हिंदुओं का है, इसलिए ये नाम हटना चाहिए। इसका विवाद इतना ज़्यादा है कि अब सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी हों या अखिलेश हों या आम लोग, हम और आप, इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक शख्स जिसने ये कहा उसकी बिटिया स्कूल नहीं जा पा रही है, उसका जिम, उसका व्यवसाय बंद कर दिया गया, उसके जिम के बाहर हुड़दंग मचाया गया। इतना सब कुछ कहने के बाद एक लड़का जो खड़ा हुआ था ये कहते हुए कि किसी मुस्लिम के साथ इस तरीके की बर्बरता नहीं की जा सकती। मैं दीपक कश्यप, अपने आप को मोहम्मद कश्यप कहता हूँ, मोहम्मद दीपक कहता हूँ, उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये कानून व्यवस्था है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णा नंदमल हैं। एक आदमी अगर ये कह दे कि हम भाईचारे में यकीन करते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी 70 साल उम्र होगी, उससे ज़्यादा ही होगी, पूरी दाढ़ी पकी हुई, अकेले अपनी दुकान पे काम करते हैं, कपड़े की दुकान है, स्कूल ड्रेस मैचिंग सेंटर कुछ ऐसा करके, उनकी दुकान पे एक भीड़ जाती है उमादा होके और कहती है नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदलो, जबकि 30 सालों से ये नाम है। एक लड़का सिर्फ उस बुजुर्ग आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्यों बदल दे, नाम नहीं बदल सकते, इस तरीके की चीज, और उस पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। जबकि जो पीछे से लोग आए थे एक दुकान पर चढ़कर, उनका नाम पुलिस को पता नहीं चल पा रहा है, वो कौन लोग हैं, इनकी पहचान पुलिस नहीं कर पा रही है। ये पूरा मामला आप कैसे देखते हैं इसको? यह पल्लवी पूरी तरीके से इस मुल्क को मुट्ठी भर जो हिंदुत्व के हुड़दंगी हैं, मैं उनको हुड़दंगी कहता हूँ, इन लोगों ने इस मुल्क को, इस महान मुल्क को, जिसमें इस तरह का हुड़दंग कभी नहीं देखा गया, 2014 के पहले तक इस तरह का हुड़दंग नहीं था। मैं ज़्यादा अतीत में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि बाबा ज़्यादातर जो मज़ारे हैं और ज़्यादातर प्लेस जो आप रास्ते में देखे होंगे कि बाबा, वहाँ जी, वही कहना चाहता हूँ कि आप जाइए कहीं बाबा की मज़ार, बाबा मोहम्मद की मज़ार, बाबा शेखों की मज़ार, और उस पर हिंदू मुसलमान समान रूप से माथा टेकते हैं। उस पर कोई मुहम्मदन का उसमें आधा न बाबा पहले लिख दिया गया है, बाबा फलाना की मज़ार, बाबा फलाना की मज़ार, बाबा फलाना की मज़ार। एक मोटा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। देखिए उस दुकान के ऊपर, वो दुकान फैब्रिक्स का है, कपड़े की दुकान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इतना बड़ा नफरती आदमी है, पुष्कर सिंह धामी, कि इस देश के सूची में उत्तराखंड और जो असम है, इन दो मुख्यमंत्रियों को, और उसके बाद तीसरे पर मध्य प्रदेश है, इनकी सूची बना ली जाए। ये लगातार मुहम्मदन्स के ऊपर जहर उगल रहे हैं, लगातार जहर उगल रहे हैं।
उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पिछले साल आप लोगों ने देखा कि कैसे उसने कहा कि उत्तराखंड हम मुसलमान विहीन बनाएंगे, और वह रेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेपरिस्ट का जो अप्रोच है उसके माइंड में घूम रहा है उस मुख्यमंत्री के। उसको मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं संविधान के प्रति डेडिकेट हूं, तिरंगे के प्रति डेडिकेट हूं, इस वतन की मिट्टी के प्रति, भारत के प्रति डेडिकेट हूं, लेकिन किसी नफरती गुंडे, मवाली और किसी नफरती मुख्यमंत्री के प्रति डेडिकेट नहीं हूं कि उसे मैं माननीय कहूं। इसे मैं माननीय नहीं कह सकता। ये देखिए आप, पल्लवी दिखाइए हमें। दुकान है ना, हाँ वो दिखाइए, दुकान दिखाइए हमें। इन्होंने प्रोपराइटर में अपना जी। नाम जो है ऊपर लिखा हुआ है जी। तो जो अंधा ना हो वो सामने से ये भी देख सकता है कि उसने प्रोपराइटर में जो है ए ऊपर नाम लिखा है। हाँ जी, प्रोपराइटर में उसने अपना सोहेब अहमद जो है, शोरेब या सोहेब अहमद जो भी लिखा है, सोहेब अहमद, उन्होंने और प्रोपराइटर में अपना नाम दिया हुआ है। बाबा टर्मिनोलॉजी इस कैमरे पर हैं, और भारत एक नई सोच के कैमरे से मैं बात कर रहा हूं जो पहचान की मोहताज नहीं है। बाबा टर्मिनोलॉजी इनके बाप की जागीर या इनके बाप का शब्द है क्या? किसी भी कौम के, किसी भी मजहब के किसी व्यक्ति की बाबा शब्द इनका कैप्ट है क्या? इनका बधुआ शब्द है क्या? बाबा मुहम्मडन्स भी ओल्ड एज व्यक्ति को बाबा कहता है, हम भी अपने बाबा को बाबा कहते हैं, सभी बाबा को बाबा कहते हैं। अंग्रेजी में ग्रैंड ओल्ड उनको कहा जाता है। वो कहते हैं, मुस्लिम लोग अब्बा कहते हैं ना। हाँ नहीं, बाबा तो कह तो रहा हूं कि आप हर 2-4 किलोमीटर पर पुरानी जगहों में चले जाइए, क्योंकि ये बाबा शब्द लिखा रहेगा। नफरत हम कहां से हो रहा है? नफरत इनफेक्ट यहां से नहीं है कि उसमें मोहम्मद जयप्रकाश कि उत्तराखंड का वो जो कोट द्वार, हाँ। वहाँ पे एक मंदिर है जी, सिद्धि विनायक, जी सिद्धि बली का, जी, बाबा सिद्धि बली के नाम से वो इलाका फेमस है। अच्छी बात है। आप बाबा नहीं लिख सकते। नहीं, जब आप बाबा लिखेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि मंदिर उस इलाके में बाबा का फेमस नहीं, वो तो पूरी तरह इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कत्ल कर दिया है। वो बाबा, आप यहीं बाबा, उनका भी बाबा रहेगा, यहीं आपका भी बाबा रहेगा लिखने से, और उसमें कोई भ्रांति का प्रश्न ही नहीं है। ये कहने की और ये उदंडता की, ये अपराध। इस बात का बवाल था जब वो कावड़ यात्रा जा रही थी जी, उस इलाके में जितने भी रेस्टोरेंट, जितने जी, उनका नाम उसमें कोई हिंदू नाम अगर है जी, तो प्रोपराइटर, अगर कोई मुस्लिम है तो प्रोपराइटर में नाम लिखिए। जी, ये अब इन्होंने प्रोपराइटर में लिखा हुआ जी, है। जी, भी बवाल काट रहे हैं। नहीं, बवाल नहीं काट रहे हैं। ये बवाल इसलिए काट रहे हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री जो सांप्रदायिक है और जो नफरत उगलता है मुसलमानों के विरुद्ध, इस देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैं चिट्ठी अभी दूंगा, आप टैग करिएगा चिट्ठी, मैं भूल गया हूँ, मैं परसों लिखा हूँ कि 2 मुख्यमंत्रियों को पहले हटाएं। और इसलिए क्या इनको रखना जरूरी है कि ये मुख्यमंत्री हैं, संविधान की हत्या करेंगे, यूनिटी को तोड़ेंगे। मैं तो बार बार यही बात कहने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह तोड़ेंगे। और इससे भी बड़ी बात है कि 2 और इम्पॉर्टेंट बात हो रही थी पल्लवी। ये घटना जो है उस दिन घट रही थी, बवाल हो रहा था उत्तराखंड में, जब हिंदुस्तान अपना गणतंत्र मना रहा था। ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए इस पुष्कर सिंह धामी के गुंडे, अपराधी और नंगे नग्न लोग जो कम्युनलिज्म के शिकार हो चुके हैं, जो नफरत की धारा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, उस महान पवित्र जगह पर, उत्तराखंड की उस देवभूमि पर करने की कोशिश करते हैं। इनको ये भी शर्म नहीं आ रही थी कि आज तो हमारा गणतंत्र है, आज हम इसके लिए कैसे लड़ सकते हैं। एक बात कर रहे थे। दूसरी बात, जिस धागे की दुकान पर जा रहे थे वो कपड़े की दुकान है। पता है आपको जरा सा कि वो कपड़ा बिनने वाला आज भी बुनकर, यदि 100 मजदूर है तो 90 मुहम्मडन्स है। ये क्या, आप कहाँ ले जा रहे हैं इस हिंदुस्तान को? ये ले कौन जा रहा है इस हिंदुस्तान को? इस सारी के जिम्मेदार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत, 1 दर्जन लोग हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, पंजाब, जो असम का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, 1 दर्जन। संयोग से सभी जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम जो हमारी सबसे बड़ी फीचर थी, हमारी अतीत की सबसे बड़ी विरासत थी, जिस पर हमने गुलामी से, अंग्रेजों की
घोर गुलामी से आजादी पाई थी, दोनों मिलकर तलवार बजा रहे थे अंग्रेजों के साथ। आज नफरत बोया जाएगा, और नफरत इसलिए बो रहा है कि उसकी बर्खास्तगी, उसको बर्खास्त किया जाए उस अपराधी को। उसके रिजिम में अभी 3 ऐसी केसेज हुई हैं, उस बेटी को करके उसको जो है कत्ल किया गया, उसके साथ कार किया गया, क्या नाम था उसका, अंकिता भंडारी का। अभी उत्तराखंड जल रहा था, लोग सड़क पर थे, बेटियां बहनें और इंसान सड़क पर था। इस भूखे दरिद्र के दारिद्र है या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? इतना कैसे होगा, कैसे तांडव होगा मुस्लिम पंथियों की दुकानों के ऊपर, ये हो रहा था। दूसरा वहां जो है एंजिल चकमा जो क्रिश्चियनिटी का था, और जो है जो सिक्किम से किसका था, सिक्किम का था, वहां पढ़ता है। और एक बीएसएफ मैन के सिक्योरिटी मैन का बेटा, वो गिड़गिड़ाता रहा कि नहीं हम चाइनीज नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, बोलता रहा। उसके बाद इस नफरती के रेसिज्म का नमूना ये जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का, ये नफरत कैसे, ये जागीर है क्या इसकी? ये लैंड जो है पीस ऑफ लैंड है, ये मोहब्बत की जमीन है हिंदुस्तान। कितना नफरत बोया जाएगा, घोला जाएगा इस देश के अंदर। ये उसी का शिकार है, ये उसी का शिकार है ये घटना। और एक बड़ा विचार का व्यक्ति है, उस जो मोहम्मद क्या है उसका, क्या नाम है उसका, जो दीपक एक बेहतरीन हिंदू मुस्लिम ग्रेट यूनिटी का, मोहब्बत का पैगाम देने वाला इंसान है, जिसने और सेकुलरिज्म की जुआट अपने कंधे पर रखा। कदाचित कोई मुस्लिम आया होता और इंटरवेन किया होता प्रतिरोध के लिए, तो उसका वहीं कत्ल कर दिया गया होता। लेकिन एक जज्बा है उसके अंदर, उसको मैं सलाम करता हूं इस स्टूडियो से कि उसने जो है बीच में इंटरवेन किया। और वो बीच में और इसको अभी मुझे किसी ने बताया कि 31 तारीख 26 की घटना में 31 तारीख को अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हुआ, और दोनों तरफ से उसके ऊपर किसी ने मुकदमा, हमको किसी ने बताया कि इसी के ऊपर मुकदमा लिख गई है। ये आप सुनने वाले दर्शकों, अरे कब तक आप लोग हिंदू मुस्लिम बट के, दीपक पर एफआईआर है कि उन्होंने दंगा भड़काया, उन्होंने शांति भंग की, मारपीट, दंगा भड़काने का कोर जिम्मेदार, जो कोर रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज है पूरे उत्तराखंड को, जमीन पीस लैंड को, जो लैंड ऑफ गॉड है उसको करने वाला वहां का मुख्यमंत्री है। वहां का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उसके टीके में नफरत का जहर घुला हुआ है। उसने किस तरीके से रेसिज्म को, अभी एंगिल चकमा मारा गया है, वो छोटी घटना थी, लीपापोती किया उसने। उस एविडेंस को, उस बेटी की के बाद एविडेंस मिटाने की कोशिश की, उस रेस्तरां से साक्ष्य मिटाया, और विगत 3 वर्षों से पूरे जहर उगल रहा है। कहता है उत्तराखंड हम मुसलमान विहीन कर देंगे। इसके बुलडोजर गरज रहे हैं। सामने से मैंने जिस दिन चिट्ठी लिखी है उसको अटैच करके ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखा हूं, किस तरीके से मुसलमान की मस्जिद गिराई जा रही है, उसका बुलडोजर गिरा रहा है। अरे यह भारत है, भारत, बगावत बहुत करीब है। सुन लो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वीडियो के माध्यम से, ये चैनल राष्ट्रवाद को प्रसार करता है, ये चैनल मोहब्बत को प्रसारित करता है देश में। सुन लो, इस वीडियो से मैं इस मीडिया हाउस से मैं बताने की कोशिश करता हूं कि अपने नफरत के हाथ को, अपने नफरत की दृष्टि को, अपने नफरती दिल को संभालो, कोई फायदा नहीं होगा। बगावत का पन्ना 14 अप्रैल को दिल्ली के संसद के सामने लिखा जाना है, और बगावत मैं करूंगा। ये नफरत हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। 145 करोड़ लोगों के दिलों पर तिरंगा राज करता है, भगवा नहीं राज करता। भगवा तुम्हारे दिल पर राज करता होगा, और 145 करोड़ लोग हिंदुस्तान के नींद सोते हैं, हिंदुस्तान के नींद उठते जगते हैं। ये भगत सिंह का देश है। भगत सिंह हिंदुस्तान को जपते थे, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल का देश है जो हिंदुस्तान नाम लेते थे। ये जो है सुभाष चंद्र बोस का हो जय हिंद का नारा देते थे। ये गांधी का हिंद स्वराज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया दैट इज भारत है। पुष्कर सिंह धामी सुन लीजिए, और दिल्ली में बैठी ऑनरेबल हमारी प्रेसिडेंट, में 1000 रोज पत्र लिख रहा हूं आपके जू नहीं, क्यों इन नफरतियों को बैठाया गया है, क्यों नहीं हमारा राष्ट्र पर शासन लगता है। नफरत चलेगा। ये क्या हो रहा है कोटद्वारा में, जिस धागे की दुकान के ऊपर, जिस कपड़े की दुकान के ऊपर वो कपड़ा भी तैयार उन मुहम्मदन हाथों ने किया है, जिसको तुम कत्ल करना चाहते हो, जिससे तुमको इतनी नफरत हो गई, बाबा टाइटल से इतनी नफरत हो गई,
बाबा हमारी विरासत है, बाबा उसकी भी विरासत है। बाबा हर कौम के अंदर बाबा टाइटल है, और बाबा अपने अपने किसी बुजुर्ग को कहा जाता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कहा जाता है, पीर को कहा जाता है, गुरु को कहा जाता है। बाबा हमारे आए हुए हैं, हमारे बाबा हैं। धर्म गुरु को बाबा कहा जाता है, चाहे जिस भी मजहब का हो। तुम बाबा की टाइटल उतारोगे और तुम लोग नफरती हो। मैं हिंदुस्तान मेरे जेहन में है, तिरंगा मेरे जेहन में है। मुसलमान के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि आजादी की जब जंग हो रही थी, ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था 1857 का, तो किस तरह से उनकी नंगी तलवारें अंग्रेजों के सामने कड़कड़ाके से बाज रही थी अंग्रेजों से, और एनफील्ड के सामने खड़ी थी। वही बरेली जो तुम्हारी पहाड़ तक मार करती थी, बख्त खां लड़ रहा था। दिल्ली में बहादुर शाह लड़ रहा था, वो यद्यपि वो लड़ा नहीं, प्रतीक का नेता था। बेगम लखनऊ में लड़ रही थी, नाना साहब के साथ हजमुल्ला था, और महान तोपची रानी झांसी का तोप चला रहा था 1857 में। और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली लड़ रहा था, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहा था। कहते हो हिंदुस्तान में बाबा तुम्हारी बाप के घर पैदा हुआ है, बाबा उसकी भी बाप के घर पैदा हुआ है। और संभल जाओ नफरतियों, इस देश में नफरत फैलाने वालों, अब भी संभल जाइए। अरे यह हिंदुस्तान है, असंख्य की फांसी और कुर्बानी से मिला हुआ है। जब से उदित हुआ है तब से भारत है। और तुम नफरतियों कहाँ थे जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई? तूने तो आजादी की लड़ाई में, तुम्हारा ट्रैक है बाबा के पथ पर चलने वाले है नफरतियों। भगत सिंह को फांसी पर लटकवाने में एक मुखबिर तुम्हारी बाबा कौम का था जिसने मुखबिरी की थी, पता है। और मौलवी अहमदुल्ला को मुखबिरी करके पुआए के राजपूत राजा ने फांसी पर लटकवा दिया, कत्ल करवा दिया। और पता है तंत्या टोपे की मुखबिरी सिवाय के राजा ने की थी, राजपूत राजा ने की थी। और तंत्या टोपे जैसा महान सूरमा 1857 का जो ब्रह्मवर्त में जिसकी तलवार अंग्रेजों से बाज रही थी, और झांसी में जिसने कहर मचा दिया अंग्रेज के विरुद्ध, उसका भी कत्ल तुम्हारी कौम के लोगों ने करवाया था। हिंदू कहते हो, कैसा हिंदू? किस चीज का हिंदू? किस चीज का हिंदू? हिंदू लड़ता है, तुम कभी नहीं लड़े हो। तूने हमेशा धोखे से काम किया है, धोखा तुम्हारे जिस्म और हिस्से में बचा है। यह हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, ये हिंदुस्तान एकता, ये हिंदुस्तान की आजादी एकता का परिणाम है। और गुलामी हमारे विभेद और हमारे अलगाव का परिणाम है जब हम गुलाम बने थे। और किस चीज का परिणाम है? अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक बुराई के कारण हिंदुस्तान गुलाम बना था। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि जब हम आजाद होंगे तो लाल किले में एक बड़ी दावत देंगे, जिसमें देश के पंडा, पुजारी, बाबा जितने हैं उनको भोज दिया जाएगा और सबको कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड उठा के देख लो, इस स्लोगन को पढ़ लो। और कहा करते थे, जब उनसे पूछा गया ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गुलाम अंधविश्वास, पाखंड और इन सामाजिक बुराइयों के कारण हुआ है। समझ गई पल्लवी जी? देश ऐसे चलेगा, एक के बाद एक नफरती हो। वो जो हिमंता बिश्वा है, कहता है कि हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, हम बाहर भेजेंगे हमारे रहते चैन से। और उसको बताइए वो किसके रहते चैन से? प्रेसिडेंट कहाँ बैठी हुई हैं? कहाँ बैठी हैं? वायसराय के उस महान भवन में जो वायसराय इरविन ने बनवाया था, आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। कहाँ बैठी हुई हैं? क्यों ये दोनों नफरतभेदी और नफरती अपनी गद्दी पर बैठ के मुसलमानों के विरुद्ध जहर उगल रहे हैं? अब जगह जगह हिंसा हो रही है, जगह जगह इनके घर और भवन तोड़े जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यही आजादी में मिला है, यही संविधान देता है हमारे तिरंगा में 145 करोड़ तिरंगा में बसता है। मैं पुनः कहता हूं पल्लवी जी, किस यकीन को मैं कैसे यकीन करूं कि हमारे विश्वास को महफूज रख रही हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट? मैं किससे कहने जाऊं पल्लवी जी? मेरे हिंसा का मतलब भय है। मेरे हिंसा, मैं दिल से कभी हिंसा नहीं चाहता कि कोई इंसान जो जहां आप खड़ी हैं वहीं मैं खड़ा हूं। मैं दिल की कोठरी से नहीं चाहता कि उनको गन डाउन हो जाए। मैं चाहता हूं कि उनके अंदर भय पैदा किया जाए, उनको आप बताइए, सारे इन गुंडों को, ये देश जो हिंदू राज भरवा धर्म ध्वज, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो, चाहे ये सीएम मध्य प्रदेश MP हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे जितने भी हो हिंदू राष्ट्र वाले, भगवा धर्म ध्वज वाले, जेड श्रेणी सुरक्षा किस बात के लिए लिए हैं? प्रत्येक क्षण हिंसा पैदा करने के लिए। वो तो दहशत और हिंसा में राष्ट्र को रखे हुए पल्लवी। हमारी आत्मा हिंसा की नहीं है।
मैं हिंसा मेरा धर्म नहीं है, मजहब भी मेरा नहीं है। जैसे भगत सिंह को आप कहते हैं कि हिंसावादी थे, भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए। उन्होंने कहा था कि मैं हिंसावादी नहीं हूं, मेरे रिवॉल्यूशन को हिंसा से मत जोड़िए। उन्होंने कहा था कि विचार जो है, जो क्रांति है, वो विचार की बेदी और विचार की तलवार के स्थान पर उसकी धार क्रांति की दगाई जाती है। ये भगत सिंह का कोटेशन है। लेकिन मैं इस देश को, इस तिरंगे को, इस राष्ट्र को, इस जमीन को, किसी मुहम्मदन के प्रति नफरत उगलने में आपको शर्म, भय और थोड़ा सा लज्जा और क्या कहूं, तकलीफ नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि मैं क्या कर रहा हूं। जो आजादी की लड़ाई में जो अगली पंक्ति में खड़ा होकर, ये बात सही है कि उनसे ही ये देश गुलाम, अंग्रेजों ने मुसलमानों से ही देश को गुलाम बनाया था छीनकर। उनका धर्म था कि वो आगे खड़े हों, और उनका भी धर्म था। जिन राजपूतों के रहते यह देश मुसलमानों ने, आप कहते हैं ना कि मुसलमान 500 सत्ता में किया, कौन किया? कौन? आप गए थे परोसने? क्या कर रही थी आपकी नस्लें? क्या कर रहे थे आपके मंदिरों के रहने वाले पंडा पुजारी? क्या कर रहे थे जब गजनी ने आक्रमण किया था उसके ऊपर? तो आपके जो है गुजरात का वो सोमनाथ टेम्पल, भगवान सोम आपके क्या कर रहे थे? कौन अवतारी पुरुष थे? क्यों नहीं लड़े उससे? 12 खच्चरों और भिस्तियों के साथ आया था गजनवी और लूट के ले गया। कहाँ थे? कहाँ थे आपके पंडा पुजारी? कहाँ थे आपके राजपूत राजा भीम 2 शौलंकी के वंशज के लोग? कहाँ थे जिन लोगों ने उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान को लूट के सोने की मूर्ति और सोने की चौखट लगाई थी सोमनाथ टेम्पल के अंदर? कहाँ आपकी चमत्कारिक शक्तियां थी? कहाँ तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे वो राजपूत तलवार से लड़ने वाले लोग कहाँ चले गए कि मुस्लिम इस देश पर सत्ता स्थापित कर लिया? एक तो उन लोगों की वजह से स्थापित किया, दूसरे गुलाम मुसलमानों के वजह से गुलामी इस हिंदुस्तान को मैं कहूंगा। यद्यपि ये कारण नहीं था, सामाजिक बुराई, अंधविश्वास, पाखंड गुलाम बनने का कारण था, गुलाम भारत हो गया। लेकिन आजादी की लड़ाई में किताब पढ़ो, सावरकर की द ग्रेट वार पढ़ लो। पढ़ने वालों पढ़ लेना, नफरतियों, ऐ नफरत के पुजारियों पढ़ लेना। लिखा है उन्होंने कि किस तरीके से मुहम्मदन्स ने जगह जगह तलवार लेके जब खड़े हुए तो ये देश, नफरत की दुकान बंद की जाए। 14 अप्रैल को सदन के सामने 545 सांसदों से जो बैठ के देश को नफरत में झोंक कर और जो बेमतलब के बहसों पर समय कटा रहे हैं, अपस्टीन और ये बहस और वो बहस, और ये मोदी का नाम आ गया, वो मोदी का नाम आ गया। देश कत्लेआम पर जुटा हुआ है, कभी यूजीसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। सदन की पूरी कार्रवाई खत्म हो जा रही है, नफरती कुचलने पर लगे हुए हैं धर्म विशेष के लोगों को। गरीबी इस तरीके से है कि रोज गरीबी बढ़ रही है। थोड़े से लोग प्रॉपर्टी और संपत्ति पर कब्जा कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ध्यान इधर उधर खींचने के लिए लगा दिया अपने नफरतियों को, किस तरह तुम लोग इस तरह करो। ये नारंगी और भगवाधारी इस देश के अंदर, देखिए पल्लवी, इसमें क्या मैं बहस करूं? इनको मैं कह रही है आपकी गोली मारने, ये मैं नहीं, ये उस अहिंसावादी स्टेट का धर्म ही है कि जब तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारी तिरंगे, तुम्हारे नेशनल मूवमेंट के ऊपर, तुम्हारे नेशनलिटी के ऊपर जब खड़ा होगा बात, तो मैं नहीं, इनका विचार है, ये सबका विचार है। लेकिन मैं कलेजे से कभी हिंसावादी नहीं हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों की कीमत पर इस देश में आप राष्ट्रवाद को आगे लगाएंगे। ऐसा राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। मुसलमानों से हट के कोई राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता हिंदुस्तान के अंदर। हम लोग हिस्टोरियन हैं, हम लोग जगह से पढ़े हैं जहां हिस्ट्री बनती बिगड़ती है। मोहब्बत के सिवा कोई देश खड़ा नहीं हो सकता। जिस देश की कौमें बट के होंगी वो देश मजबूत कैसे रह सकता है? वो देश बेहद कमजोर होगा। आज भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन संविधान जीवित है और वो सुप्रीम कोर्ट की महान अदालत है जो आज पक्षपात पूर्ण निर्णयों के लिए फेमस होती जा रही है। संभल के काम करिए। ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जिनको लाहौर जेल में फांसी दी गई, ये लखनऊ में प्रोसीडिंग जिनकी चली थी, पंडित बिस्मिल अशफाक रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी को एक दिन फांसी दी गई थी। यह उनका प्रदेश है, यह उनका भगत सिंह का, ये सुभाष चंद्र बोस का, ये पटेल का, ये नेहरू का, ये गांधी का, ये अम्बेडकर का और न जाने कितने का यह मुल्क है। ये मोहब्बत से चलेगा। बाबाओं को जो चिंटू मिंटू और नारंगी और भगवा कलर के देश में है, इनको वाई श्रेणी, जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई है। ये रोड पर हिंदू राष्ट्र कहते चलते हैं। जब आप हिंदू राष्ट्र कहेंगे तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या नहीं कर रहे हैं, आप भारत की हत्या नहीं कर रहे हैं। भारत राष्ट्र हम सुने हैं, हम हिंदू राष्ट्र शब्द नहीं सुने हैं।
और भारत राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों रहते हैं। आपसे कोई कहे कि हम कहें कि नहीं हमारा आपका हिंदू राष्ट्र, हमारा मुस्लिम राष्ट्र, कल कोई कहे हमारा सिख राष्ट्र, कैसे चलेगा? आप नफरती बताएं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कैसे चलेगा? मुंह सीकर बंद कर लो। ये नफरत का मुल्क नहीं है, ये मोहब्बत का मुल्क है, ये विवेकानंद का मुल्क है, जो कहते थे कि खिड़कियां खोल के रखो, जो कहते थे कि कमजोरी हो तो मांस का भक्षण करो, उस महान दार्शनिक का देश है ये। महान उस व्यवस्थावादी सत्य हिंसा के पुजारी गांधी का देश है। ऐसे संविधान देने वाले महापुरुष अंबेडकर का मुल्क है। ये एपीजे अब्दुल कलाम का मुल्क है, जिसके जिह्वा से विज्ञान और ह्यूमैनिटी निकलती थी। आपका नफरतियों का मुल्क है। कितने दिन नफरत की दुकान खोल के चलाओगे? कितने दिन चलेगा? याद रखो, मौका आएगा तो जमीन में चले जाओगे। इससे अधिक कुछ कहने की कोशिश नहीं करता हूं। ये देश को बचा के रखो, उस कौम को बचा के रखो। वो छोटी कौम नहीं है, वो बहादुर रेस है जो लड़ती है। और ये वतन हिंदुस्तान उनके कलेजे का वतन है। तुम ये कहते हो कि खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ये कहने में शर्म नहीं लगती है? जो कट्टर राष्ट्रवादी मुसलमान है वो सबसे पहले बॉर्डर पर तुमसे ज्यादा लड़ता है। भीरुओ, तुम भीर हो, तुम नफरती हो, तुम डरपोक हो, तुम केवल हिंसा पीछे से करना जानते हो। आगे से लड़ने वाले कौम यदि कोई है तो उस बहादुरों की है। और दोनों मिलकर लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और सिख जो बहादुरी के लिए जानी जाती है, याद करते हो मदन लाल ढींगरा को, भगत सिंह को। ये आप जो कह रही हैं डिबेट में क्या है, इसमें हम क्या बात करें? इसको तो यही बात करेंगे कि नफरतियों को जितने बजरंग दल हैं इनको उठा के टांगिए, उल्टा करिए, जेलों के अंदर उल्टा रखिए 24 घंटा, पैर ऊपर सिर नीचे, ताकि इनको फिर होश आ जाए, फिर दोबारा कोई काम न करें। ये क्यों गए थे दुकान पर हुड़दंग करने? बाबा टाइटल के लिए क्यों गए थे? है कोई संविधान में एक लाइन भी गुंजाइश जहां इस तरह परमिट इनको करता हो करने का? कोई बताए, कोई व्यक्ति बताए, उस जमात का कोई व्यक्ति बताए क्या करने आप गए थे? बाबा लिखा था, मुहम्मदन की दुकान थी, और भी उसने उस पर टाइटल अभी दिखा रही थी, उसने मुहम्मदन नाम ली थी, जो धोखे वाला काम नहीं किया था। फिर आप क्या चढ़ के क्यों गए थे? और बाबा टाइटल आपके बाबा के लिए ही बाबा लिखा जाएगा, उसके बाबा के लिए बाबा नहीं लिखेगा। बाबा और आपको बता दें, बाबा, अम्मा, अब्बा, ये उनकी टाइटल है, उनकी टाइटल है। अम्मा भी उनकी टाइटल है। हम अपनी अम्मा को अम्मा कहते आए थे। और 80% हिंदुस्तानी जो 50 साल पहले पैदा हुए थे वो सभी अपने माँ को अम्मा ही टाइटल से करते हैं। पूरे भारत की ये स्थिति है, दक्षिण में और ज्यादा है। नफरत की दुकान बंद करिए आप लोग, और मोहब्बत प्यार से रहिए, मुल्क चलाइए। एक व्यक्ति, डेमोक्रेसी है, तुम जाओ दूसरा आएगा। तुम समझते हो कि हम बाप की जागीर है, इतने दिन लिखवा के रखेंगे। ये नफरत अच्छा नहीं है पल्लवी। अगर ये वीडियो दीपक तक पहुंच रहा है तो आपसे कहना इतना है कि कोई एफआईआर आपके चट्टान जैसा जो हौसला है उसको तोड़ नहीं सकती। यकीन मानिए, भारत में बहुत सारे लोग आपकी विचारधारा, आपकी जैसे सोच के ही हैं जो ये मान। पल्लवी, ये बात जो है इस तरह दबी आवाज में मत कहिए कि हमारा मीडिया हाउस है, ये मीडिया हाउस चलेगा। भारत एक नई सोच उसी उत्तराखंड में जाके जुटेगा। और मैं गांधी, पूर्वांचल गांधी लगा के दिखा दो, छुआ हाथ यदि उसका, दीपक मोहम्मद दीपक का हाथ पुलिस ने छोड़ने की कोशिश की तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अपने विनम्र उससे कहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ और सत्य हिंसा की पूरी ताकत से, कि छोड़ूंगा नहीं। उसके दरवाजे पर सत्याग्रह करूंगा। जो पुलिस अफसर और जो कलेक्टर और जो कप्तान यदि ताकत हो, ठीक है, जांच के लिए आपने एफआईआर दर्ज किया है, जांच करिए, उनसे सब पूछिए, ये अधिकार है। लेकिन आपको गुंजाइश है, नहीं दबा सकते, लेकिन आवाज दबाएंगे आप, इंसान की आवाज दबाएंगे, हिंदुस्तान का अकेला ऐसा व्यक्ति। और ये वीडियो और तस्वीर है कि 40-50 की संख्या में पहले दिन लोग जाके वहां उन्माद मचाते हैं, और एक शख्स अगर वहां खड़ा होता है तो वो कैसे अभद्रता फैला रहा है? जो 40 की संख्या में लोग आकर दुकान पर बवाल मचा रहे हैं वो नहीं शांति भंग कर रहे हैं? ये एक सवाल है ना। बिल्कुल सवाल है पल्लवी। लेकिन आप एफआईआर करते हैं मोहम्मद दीपक पर, क्योंकि उसने कहा कि वो दीपक तो है लेकिन वो मोहम्मद जी भाईचारे में एक नहीं, उसने लगाया है बकायदा। उसने यही तो बताना चाहता, अपने कोटेशन में लिखा है कि हम यही तो कहना चाहते थे कि टाइटल मजहब के आधार पर आप इंसान को नहीं बांट सकते। उसने मोहम्मद लिख दिया है तो हिंदू, तो आपको बता रहा है। अरे कम से कम अपना आईना खोल लीजिए कि एक जो है जो
वो जिम चलाता है, एक जुआ बिल्कुल ताकत से भरा हुआ, वो किस तरीके से नफरत मिटाने की कोशिश कर रहा। आप उसके दुकान पर पथराव कर रहे थे। अरे तुम नफरतियों सीमा पर जाके पथराव करते, बीजिंग तक चलो पथराव करो। कहाँ गए हो तुम चंटू मंटू, ये हिंदुत्व और तुम्हारे नस्ली ये जो बजरंग दल वाले, बजरंग तुम्हारे हनुमान जी, जाके बीजिंग पर कब्जा करो ना यदि दम हो तुम्हारे अंदर तो। मुसलमानों की दुकानों पर और बाबा खाबा खाना और कपड़ा पर लिख कर रहे हो। अरे दुनिया की वो कौम है, आज जान लो, दुनिया की वो कौम है। क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ी आबादी है और सबसे बड़ा वफादार धरती का कोई कौम है। यदि तुम्हारे विरुद्ध तलवार उठाएगा तो तुम्हें खत्म कर देगा, और नहीं मोहब्बत से लड़ोगे तो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। ये वो बड़ा कौम है। और कभी कभी उनके ऊपर हम कहना ये चाहते हैं कि भारत का जो वातावरण है, हमारी जो खूबसूरती है, वो सबके साथ रहने में है। और आप इस तरीके की चीजें बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि एक तबका उसको बर्दाश्त करता रहे, और वो बर्दाश्त कर भी रहा है। लेकिन कुछ युवा होते हैं जिन्होंने भारत को भारत ही देखा है, जो ये जानते हैं कि हम मतलब ह से हिंदू, म से मुस्लिम। वो बोल सकता है, वो बोलेगा। और जब जब कोई आवाज बोलने की कोशिश करता है तो आप उस पर FIR लगाकर, उसके जिम के सामने बवाल कर कर, उसकी माँ बहन की गालियां देकर आप क्या बताने की कोशिश करते पल्लवी अब तो हर तबका ये कह रहा है कि मैं हूं मोहम्मद। मैं पल्लवी, ये बात है ना कि हमारी उम्र 60 साल हो गई है। हम जब होश संभाले थे, किस पे आप FIR नहीं हम होश संभाले थे पल्लवी, अलग अलग कोने हम होश संभाले थे। हम लोग छोटे किसान घर के लड़के थे। हम लोगों के साथ खेतों पर जो भी थोड़ा मोड़ा था, अली हसन और जो है और हुसैन, ये लोग काम करते थे। उनका उपजाया हुआ अनाज हम खाए हैं, उनका दिया हुआ पानी पिए हैं। हम ही नहीं, सभी मोहब्बत के साथ। कोई जानता ही नहीं था। ताजिया जब निकलती थी तो घरों से निकलती थी, हम धोधा मिठाई और पैसे डाल के पानी गिरा के हमारी माँ और हमारे घर के लोग ताजिया को प्रणाम करते थे। हिंदू के घर से निकलता था। नफरतियों, हिंदुस्तान को संभाल के रखो। ये मुल्क जो है 190 साल तक अंग्रेजों ने इस मुल्क को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था, और वहां से निकल के एक देश खड़ा हो रहा है। जब आजाद हुआ था तो कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो कि ये देश कहाँ आया है, जिन महापुरुषों ने। और आज आप नफरत लेके पुनः आप इस देश को वहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये चलने न दीजिए। मैं बार बार कहता हूं और बार बार कहता हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कि मातृसत्ता है, इसको बंद करिए। कहिए मुख्यमंत्रियों से कि तुम भी स्टाफ लगाओ, नहीं तो कल राष्ट्रपति शासन लगाइए। अपने नेतृत्व में देखिए, एक बदअमली नहीं होनी चाहिए, एक नफरत का कोई जुलूस रोड पर नहीं निकलना चाहिए। एक दिन में नहीं निकलेगा। किसी हिंसा की जरूरत नहीं है। कड़ाई से पालन करिए। आप करा रही हैं, आप करा रही हैं। 1 दर्जन लफंगों को Y श्रेणी Z श्रेणी सुरक्षा दी गई है, जो केवल हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और नारा लगा रहे हैं। ऐसे मजहबी नारा इनको फेंको। एक कहता है कि तुम्हारे पास 4 बेटे हो, पुत्र हो गए तो हम 30,000 देंगे, 5वां हो जाए तो हम 31,000 का हमारे पास किताब लेके आओ। और 1 साल पहले अभी सदन में इस देश का भाजपाई एक सांसद जो है जनसंख्या नियंत्रण का कानून रख रहा था। ये क्या करते हो? यही सदन की तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारे सांसद हैं, यही तुम्हारा वर्ग चरित्र है सत्ता संभालने का। ये नफरत को रोकिए। ये देश बड़ी हिफाजत से बच के यहाँ आया हुआ है। इतना आगे बढ़ रहा था एजुकेशन में। हमको लूट कर अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे कई गुना हमें इस देश को दरिद्र बना दिया। हमारी सारे संसाधन को यहाँ से नोच ले गए। और नफरती अब तुम मंदिर के लिए, भगवा के लिए, जय राम दल, कृष्ण दल और जो है ये हनुमान दल, बजरंग दल, ये क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान है? ये कभी एक तरह का हिंदुस्तान था? क्यों इसको पैदा किया जा रहा है? मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूं। मुझसे पूछो, मेरी किसी गिल्टी के लिए पूछो, स्वीकार करके तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बताओ, हमें सवाल न करें। इस हिंदुस्तान हमें देखे हैं, हमने एकता देखी है हिंदुस्तान। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पढ़ा हूं, वहां से मैंने PhD ली है। मोहब्बत देखा है, और मैंने अपने नजरों के सामने कुछ नहीं देखा है। और मैं चाहता हूं मोहब्बत से रहिए। नहीं तो इससे अच्छा है कि हमें कैद खाने में डाल दीजिए, नहीं तो इससे अच्छा है कि आप हट जाइए, व्यवस्था से बाहर होइए। ये सब सारे रास्ते विकल्प हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नफरत नहीं चलेगा। ये मैं वार्निंग देने की कोशिश करता हूं। दीपक, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भारत के वो तमाम लोग हैं जो आप जैसी सोच रखते हैं, जो भारत को भारत में ही देखना पसंद करते हैं, उसी में यकीन रखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि
आप किसी एक दीपक की आवाज दबाने की कोशिश करके भारत की वो जो भाईचारा है उसको खत्म कर देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम दीपक के साथ हैं और हम दीपक की उस सोच के साथ खड़े हैं जिस सोच में भाईचारा दिखता है, जिस सोच में हिंदुस्तान दिखता है, जिस सोच में सबको साथ लेने की विचारधारा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद इस बहुत विषय पर बहुत बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद पल्लवी की, आप ऐसे ऐसे विषयों पर आप खड़ी होती हैं। आपका चैनल देश में खड़ा होता है और मोहब्बत का रास्ता के अतिरिक्त तो कोई रास्ता ही नहीं है इंसान का पल्लवी। जब हम बढ़ जाएंगे तो हम कितने कमजोर हो जाए। एक घर देख रही हैं, जब दो भाई में फ्रैक्शन हो जाता है तो घर कितना कमजोर हो जाता है। और दो हिंदू मुस्लिम टूटेंगे, कैसे टूटेंगे, क्यों टूटेंगे? और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पर स्टॉप लगना चाहिए। बिल्कुल।